महाभारत आदर्श और कर्म, धर्म तथा धैर्य के सिद्धांतों को उजागर करती है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्हें एक महान योद्धा और ब्राह्मण योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए क्षत्रियों का संहार किया था और फिर शांति स्थापित की। परशुराम को शस्त्र विद्या का अद्वितीय ज्ञान था और उन्होंने अनेक योद्धाओं को इस विद्या में निपुण बनाया। कर्ण कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद गंगा में बहा दिया गया था। उनका पालन पोषण एक सारथी सूत्रधार के रूप में हुआ और इसलिए उन्हें सूतपुत्र कहा जाता था। कर्ण एक अद्वितीय धनुर्धर थे और महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन चूंकि वे एक सूतपुत्र के रूप में पहचाने जाते थे, उन्हें कई गुरुओं ने शस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया। कर्ण को जब यह समझ आया कि उन्हें क्षत्रिय योद्धा मानकर कोई गुरु उन्हें शिक्षा नहीं देंगे, तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा लेने का निर्णय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने अपना वास्तविक परिचय छिपाकर ब्राह्मण का रूप धारण किया और परशुराम के शिष्य बने। कर्ण ने परशुराम से दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की और महान योद्धा बने। लेकिन एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, एक कीड़ा आकर कर्ण की जांघ को काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहन किया, लेकिन परशुराम की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम जागे और कर्ण के घाव को देखा, तो उन्होंने समझा कि ऐसा केवल एक क्षत्रिय ही सह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण इतने सहनशील नहीं होते। परशुराम को जब पता चला कि कर्ण ने उनसे अपना वास्तविक परिचय छिपाया, तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें अपने सीखे हुए दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे उन्हें याद नहीं आ सकेंगे। यह शाप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। जब अर्जुन से लड़ते समय कर्ण अपने रथ के पहिए को जमीन में धंसा देखकर उसे निकालने लगे और उस समय वे अपने दिव्यास्त्रों को भूल गए। इस प्रकार परशुराम और कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है।